का हिस्सा है बिहेवियर मैनेजमेंट का, वो आदात हैं, ठीक है, हैबिट्स, ठीक है। और हैबिट्स से मुराद क्या होता है कि वो वाली हैबिट्स जो आपने, ये एक सोशल हैबिट्स है, ठीक है। सोशल हैबिट्स और 7 हैबिट्स ऑफ डिफरेंट किस्म, किसी भी किस्म की हैबिट्स जो है, ठीक है। बेसिकली हैबिट्स होती क्या हैं, पहले ये लिख लें या जो है आर्गुमेंटेटिव कर लें कि व्हाट आर द हैबिट्स, हैबिट्स होती क्या हैं जी मिस्टर, व्हाट आर द हैबिट्स। सब हैबिट्स तो मुख्तलिफ किस्म की हैबिट्स होती है। आदत जैसे कि एक बंदे की घर जाता है उसकी क्या रूटीन है, सुबह उठते ही क्या। अच्छा, एक चीज बेटे लिख लें कि इंसान अपनी आदत ठीक कर ले ना, आदत ठीक कर ले तो आने वाला जो फ्यूचर है उसका, उसके अंदर या तो वो पॉजिटिविटी की तरफ चला जाता है या नेगेटिविटी की तरफ चला जाता है, ठीक है। सिर्फ आदत की बुनियाद पर। और आदत क्या चीजें, आदतें इंसान की जो है वो ऐसी चीज है फिजान के जो इंसान जो है वो इन्हांस भी कर सकता है और अनएनहांस भी कर, रिड्यूस भी कर सकता है और इंक्रीज भी कर सकता है, ठीक है। इंसान देखिए दो किस्म की आदतें, खास तौर पर सिंपल आदत का मैं अगर आपको बताऊं, सिंपल आदत का कौन सी है, आप अगर सोना चाहें, अपनी आदत बनाएं सोने की, तो आप 15 घंटे भी 9-10 घंटे तक जो है वो आदत बना सकते हैं सोने की, ठीक है। आप इसी आदत को कम करना चाहें तो वो आदत 6 घंटे की भी हो सकती है, ठीक है। आप दूसरी आदत अपनी हैबिचुअल में खाने की लगा लें, अगर आप कोशिश करें कि आप जो है वो कोई ना कोई चीज जो है वो खाते रहें हर वक्त 24 आवर्स, ठीक है, तो आप जो है जब आपकी आदत बन जाएगी तो आदत के बाद जो है जब आप नहीं खाएंगे तो आपको जो है वो चीज महसूस होती रहेगी, ठीक है। अगर आप सारा दिन कुछ नहीं खाते, ठीक है, आप देखें ना रमजान के बाद, ठीक है, एक रोजा रखने के बाद 30 दिनों के बाद जो है अगर हम रोजे के ईद के बाद 5-6-10 दिन तक जो है हम अगर दिन में कुछ भी ना खाएं तो हमें कोई फील नहीं होता, ठीक है। क्यों? क्योंकि इट्स डिपेंडेड ऑन योर हैबिट्स, ठीक है। और आदत एक ऐसी चीज है कि जो इंसान को जो है वो सक्सेस की तरफ लेके जाती है, अगर अच्छी आदत हैं तो, ठीक, अच्छी आदत हैं तो। उसी में से आज हमने कुछ 8 बेसिक्स जो है वो हैबिट्स पढ़नी है, ठीक है। नंबर 1 लिख लें, रिकॉल योर डे, रिकॉल योर डे, ठीक है। अच्छा, रिकॉल योर डे से क्या मुराद हो सकता है जी? जी, अच्छा, जब आप सो रहे हो ना, देखिए जब आप सो रहे हो, ठीक है, इंसान क्या है वो खुदा का इस्लाम से, ठीक है, आदम अलैहिस्सलाम से हुई थी और उनको दुनिया पर भेज दिया गया। उसके बाद एक प्रोसेस स्टार्ट हो गया कि हाँ भाई ठीक है दुआ कबूल हो गई है, ठीक है, दुआ कबूल हो गई है, लेकिन अब आदम अलैहिस्सलाम को एक प्रोसेस के जरिए, आदम अलैहिस्सलाम और उसकी नस्ल यानी कि हम लोग, ठीक है, और क़यामत तक आने वाले इंसान जो है एक प्रोसेस के जरिए किधर जाएंगे, दोबारा वापस आएंगे, ठीक है। इसी वजह से इंसान खता का पुतला है, ठीक है। जब आप सो रहे हो, जब आप लेट जाएं तो कम से कम अपने दिन को रिकॉल लाजमी करें, ठीक है। रिकॉल करने के सबसे बड़ा फायदा क्या होगा आपका, ठीक है। पहली चीज आपको ये पता चलेगा कि हाँ भाई आज मैंने सारा दिन क्या किया है, ठीक है। अच्छा, मैंने कौन कौन सी चीजें इफेक्टिव की हैं, कौन कौन सी चीजें जो है वो फिजान जो है ऐसी की हैं कि जो हमारे लिए क्या है एडवांटेजेबल है, ठीक है। कौन सी ऐसी चीजें थी जो हमारे लिए एडवांटेजेबल नहीं थी, ठीक है। अच्छा, हमने सारा दिन में कोई ऐसा काम तो नहीं किया जिसकी वजह से जो है अल्लाह नाराज हो जाए, कोई ऐसा काम तो नहीं किया कि हाँ भाई हम जो है वो अनलर्निंग की तरफ चले गए, हमने पूरे दिन में कोई एक वर्ड भी नहीं सीखा, सारा दिन बर्बाद कर दिए, ठीक है। देखें जब आपके अंदर ये हैबिट होगी ना फिजान, जब आपके अंदर ये हैबिट होगी तो आपको सिर्फ रिकॉल योर डे के हिसाब से,
ठीक है, रिकॉल योर डे। तो आपको अपने दिन का 1 मिनट भी जो आपका जाया हुआ है ना, वो आपको बड़ी तकलीफ होगी कि ये क्यों जाया हुआ है, ठीक है, ये क्यों जाया हुआ है। और जब वो आपको मसला होगा कि हाँ भाई 1 दिन और 1 मिनट भी मेरा जो है वो जिंदगी का जाया हो गया, जो आपकी जिंदगी में कभी भी लाजमी कभी भी वो आपकी जिंदगी में वापस नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि जिंदगी जो है वो बड़ी तेजी से जो है वो कर रही है, बड़ी तेजी से गुजर रही है, और हमारी इतनी मसरूफियात हैं कि हम जो है इन चीज़ों में, और मसरूफियात भी कौन सी, जो इररेलीवेंट है, ठीक है, जो एक इफेक्टिव नहीं है, ठीक है, तो उससे फिर क्या होगा कि आप जो है वो दूर रहना शुरू हो जाएंगे सिर्फ और सिर्फ इस आदत को अपनाने के लिए, ठीक है। नंबर 2, सेकंड लिखें, सेकंड हैबिट, डिफाइन योर डे if you have learned, define your day if you have learned, ठीक है। अगर आपने ये सोचना है कि आपने पूरे दिन में एक अल्फाज भी लर्न किया है, ठीक है, क्या आपने पूरे दिन एक अल्फाज भी जो है वो सीखा है, क्या आपने पूरे दिन में एक अल्फाज ऐसा जो आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम कर सके सीखा है, ठीक है। सेकंड हैबिट, ठीक है, क्या आपने पूरे दिन में कोई ऐसा काम किया है कि जिसकी वजह से इंसानियत को फायदा हुआ हो, आपको नहीं, इंसान बहुत खुद गर्ज है, ठीक है, अपने आप कि क्या मेरी पर्सनैलिटी से आज सारा दिन किसी को नुकसान तो नहीं हुआ, क्या मेरी पर्सनैलिटी से, मेरी जात से किसी का सारा दिन दिल तो नहीं दुखा, ठीक है, क्या मुझसे जो है कोई ऐसी खता तो नहीं हुई, कि ऐसा गुनाह तो नहीं हुआ कि जिससे जो है वो अल्लाह नाराज हो गया, ठीक है। हमेशा ऐसा दिन गुजारें कि जिससे आपको कुछ ना हो, अगर कुछ भी नहीं, अगर सारा दिन वेस्ट हो रहा है तो कम से कम एक वर्ड तो सारे दिन में सीखे ना, एक अल्फाज, ठीक है। अगर एक अल्फाज भी आप एक दिन में नहीं सीख पाए तो इसमें क्या है कि आपका सारा दिन जाया हो चुका है। मैं लम्हों की बात नहीं कर रहा, इंसान की जिंदगी में एक लम्हा कयामत तक वापस नहीं आएगा, ठीक है, जो गुजर गया वो गुजर गया, ठीक है। लेकिन एक चीज, बड़ी जबरदस्त चीज याद रखें, आज आप लोग अगर टाइम वेस्ट करेंगे ना, टाइम कुछ दिनों, कुछ माह, कुछ जो है वो डिकेड्स के बाद आपको वेस्ट कर देगा, ठीक है। अगर आज टाइम को आप काम में लाएंगे तो आप टाइम कुछ दिनों, कुछ सालों के बाद आपको काम में आएगा। अगर आप जाया करेंगे, बिकॉज द वर्ल्ड इज गिव एंड टेक, जो देंगे वही आएगा, जो सीखेंगे, जो देंगे वही आएगा, जो सीखेंगे वही काम आएगा, ठीक है। देने से मुराद क्या है, आप अगर अच्छाई बांट रहे हैं तो आपको अच्छाई वापस आएगी कभी भी, आप नेकी बांट रहे हैं तो नेकी कभी भी वापस आएगी, आप जो है भलाई बांट रहे हैं तो भलाई का, आप फ्रेब बांट रहे हैं, धोखाबाजी कर रहे हैं तो कभी ना कभी जिंदगी के अंदर जो है वो लाजमी वापस आप, क्यों, क्योंकि धोखे को इंसान के साथ, अपने मालिक के साथ बहुत प्यार होता है। वो कहते हैं ना दुनिया गोल है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वापस मुड़ के उस इंसान के पास जरूर आएगा, हर सूरत में, ठीक है। तीसरी आदत लिख लें अपनी, तीसरी आदत, रिस्पेक्ट द पर्सन, रिस्पेक्ट द पर्सन हु हैव एनी एबिलिटी, ठीक है, रिस्पेक्ट द पर्सन हु हैव एनी एबिलिटी। अच्छा, उस शख्स की रिस्पेक्ट हमेशा करें जिसके पास कोई हुनर है, कोई टैलेंट है, ठीक है, कोई टैलेंट है, कोई हुनर है, ठीक है। हुनर और टैलेंट का मुराद ये नहीं कि फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे, या जो है वो क्या नाम है टिकटॉक पे ठुमका लगाना, वो इट्स नॉट ए टैलेंट, ठीक है, वो टैलेंट में नहीं आता, ठीक है। टैलेंट से मुराद ये है कि आप कोई भी सोर्स अपनाएं, कोई भी सोर्स अपनाएं, लेकिन वो क्या आपको डिफेंड कर रहा हो, वो आपको भलाई की तरफ डिफेंड कर रहा हो, ठीक है, वो आपको अच्छाई की तरफ डिफेंड कर रहा हो, ठीक है, वो आपको किसकी तरफ डिफेंड कर रहा हो, पॉजिटिविटी की तरफ कर रहा हो, ठीक है, नेगेटिविटी की तरफ ना कर रहा हो। बच्चे लेक्चर में ना,
वो नेगेटिविटी की तरफ ना कर रहा हो। ठीक है, हमेशा एक चीज याद रखें, अक्सर औकात ऐसे होता है कि हम प्रो जजमेंट होते हैं, ठीक है, या जिसको हम प्री जज कर लेते हैं। ठीक है, कभी भी इंसान को प्री जज ना करें। अगर अगर मेरे एक उस्ताद थे, वो कहते होते थे कि अगर 1 मिनट भी बड़ा है ना, तो उसको आपसे ज्यादा 3-4 बातें पता होंगी। ये प्रो जजमेंट या प्री जजमेंट किस वजह से होता है? प्राइड की वजह से होता है, तकब्बर की वजह से होता है। ठीक है, और तकब्बर की सबसे बड़ी एग्जाम्पल जो उसका रिजल्ट है वो आपके सामने शैतान है। ठीक है, कि एक शैतान जो कि फरिश्तों का भी सरबराह था, किसका भी सरबराह था? फरिश्तों का भी सरबराह था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर तकब्बर आने की वजह से वो जलील व ख्वार हो गया। ठीक है, नॉलेज उसके पास ज्यादा था, ठीक है, नॉलेज उसके साथ बहुत ज्यादा था उसके पास, ठीक है, फरिश्तों से भी ज्यादा था, लेकिन क्या हो गया? तकब्बर आ गया। ठीक है, तो हमेशा कभी भी किसी शख्स को प्रो जजमेंट प्री जजमेंट नहीं करना बच्चे। ठीक है, कभी भी किसी शख्स को प्री जजमेंट नहीं करना। ठीक है, और अगर किसी के पास कोई एबिलिटी है, हमारे यहाँ अक्सर होता है ना हमारी सोसाइटी में, अगर कोई किसी के पास कोई टैलेंट है, कोई जो है हुनर है, तो खानदान वाले जो है उसकी जो है वो जेलसी का जो है वो शिकार होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, या उसके ऊपर कमेंट पास करना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, नेगेटिवली। अच्छा, वो इंसान साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर का शिकार हो जाता है। ठीक है, कि भाई मैं तो पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा हूं, मैं पॉजिटिव काम कर रहा हूं, मैं भलाई वाला काम कर रहा हूं, लेकिन क्या है, लोग तंग कर रहे हैं। ठीक है, लोग, और ये सिर्फ आम इंसान के साथ नहीं होता, ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी हुआ था। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तबलीग कर रहे थे तो क्या औरत ने उनके ऊपर कूड़ा नहीं फेंका था? क्या उनको जो है पत्थरों से लहू लुहान नहीं किया था? लेकिन उसके बाद जो हुआ था, क्या हुआ था जी? कि 2 फरिश्ते आए, उन्होंने कहा कि अगर आप कहें तो पूरी बस्ती को, दोनों पहाड़ों को जो है मिलाकर इनको निस्ता नाबूद कर दें। लेकिन उन्होंने क्या किया? नो, दे डू नॉट मी दैट हु आई एम, ये नहीं जानते कि मैं कौन हूं। ठीक है, तो क्या है कि जो मर्जी हो जाए, ठीक है, जो मर्जी हो जाए, सबर का दामन नहीं छोड़ना, सबर का दामन नहीं छोड़। कुरान पाक में हर जगह पर, ऑलमोस्ट हर सिपारे में कहीं ना कहीं सबर का लफ्ज लाजमी है। ठीक है, बदले का क्यों नहीं है? ठीक है, फियर का क्यों नहीं है? ठीक है, लॉस हार्ट का नहीं है, लेकिन सबर का हर सूरत में, हर सूरत में। और वही सबर, वही इस्तिकामत, वही बियरनेस, उसी की वजह से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था कि ये नहीं जानते कि मैं कौन हूं, शायद इनकी आने वाली नस्लें ये जान ले कि जो है ये मेरी जो है पहचान कर लें और वो राह रास्त की तरफ आ जाएं। और आज यकीन जाने, अगर आप हिंदुस्तान की हिस्ट्री उठा के देख रहे ना, तो मोहम्मद बिन कासिम उसी कौम में से था जिन्होंने पत्थर मारे थे। ठीक है, और उसी कौम में से मोहम्मद बिन कासिम था जिसकी वजह से बरसगीर के अंदर इस्लाम आया, उसी कौम में से था। ठीक है, तो हमेशा क्या करने, किसी भी इंसान को प्रो जजमेंट ना करें। ठीक है, किसी भी इंसान को देखे ना, वो कहते हैं, एक बड़ी जबरदस्त एग्जांपल है कि डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। ठीक है, किसी भी इंसान को उसके हुलिये से, उसके कपड़ों से, उसके जो है वो शक्ल से, उसके रहन सहन के तरीक़ाकार से कभी जज नहीं कर, नेवर, नेवर एवर। ठीक है, और ना ही पहले से किसी इंसान के लिए परसेप्शन पैदा करनी है कि अच्छा ये ऐसा होगा। हमेशा हमेशा आपसे है, बड़ा है, मस्ट बी रिस्पेक्ट, मस्ट बी रिस्पेक्ट। ठीक है, और उसी रिस्पेक्ट की वजह से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहलाते थे? सादिक और अमीन। ठीक है, इखलाक बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, पैसा, आपने अक्सर, मैंने ऐसे लोग देखे हैं अपनी जिंदगी में, ऑस्ट्रेलिया तक ऐसे लोग भी देखे हैं कि जिनके पास, वो इतने गरीब हैं, इतने गरीब हैं, उनके पास पैसा है लेकिन इज्जत कोई नहीं है। पैसा बहुत है, इज्जत कोई नहीं है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बड़ी चीज क्या है? रिस्पेक्ट है। ठीक है, पैसे से भी, पैसे की अगर वैल्यू लगाई जाए ना पुत्र, पैसे की, तो एक गाड़ी के अंदर फ्यूल जैसी है। सिर्फ और सिर्फ एक बाइक के अंदर अगर फ्यूल डलवाए ना, तो वो बाइक ना उससे ज्यादा फ्यूल खाएगी और ना कम खाएगी। ठीक है, एक एवरेज। ठीक है, तो पैसे की वैल्यू सिर्फ इंसान के अंदर इतनी है। पैसा आपके पास
इर्द गिर्द से आ रहा है, ठीक है, बेशक उसके अंदर हराम का भी है, उसके अंदर सारा कुछ है, लेकिन वो हराम का 1 रुपया आपके 100 रुपये लेके जाएगा। बेशक बजाय आपको ना पता हो, ठीक है, एक्सीडेंट होगा, कोई और ऐसे मसाइल पैदा हो जाएंगे, बच्चे बीमार होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, ऑपरेट होने शुरू हो जाएगा, कोई ना कोई ऐसी डिजीज लाजमी होना शुरू हो जाएगी, कोई ना कोई ऐसे खाते लाजमी निकल आएंगे, ठीक है, लाजमी हर सूरत में, ठीक है। सो मस्ट बी रिस्पेक्ट, ठीक है, इखलाक, अदब व एहतराम का दामन कभी भी नहीं छोड़ना, ठीक है। क्यों? क्योंकि दुनिया क्या है, गिव एंड टेक, जो देंगे वही आएगा, जो देंगे वही आएगा, ठीक है। वही वही वाली बात जो मैंने आपको कल कही थी कि बर्तन से निकलेगा वही जो बर्तन में डाला जाएगा, ठीक है। अक्सर औकात साइकोलॉजी क्या कहती है कि हम जो है बैरूनी मालिक में अक्सर औकात छोटे बच्चों को उनके साथ बातचीत करके साइकोलॉजिस्ट इस चीज का अंदाजा लगा लेते हैं कि इनके माँ बाप के जो है रिलेशंस कैसा है, इनके माँ बाप का घर में जो है वो माहौल कैसा है, और वही माहौल, उसी माहौल के अंदर बच्चा पैदा होता है, ठीक है। और परवरिश उस बच्चे की, सिर्फ उस बच्चे से बात करके जो है वो क्या कर रहे होते हैं, बता देते हैं कि क्या भाई इसकी परवरिश कैसी है, ठीक है। अगली आदत लेके अपनी, नेक्स्ट, वेलकम क्रिटिसिज्म, वेलकम क्रिटिसिज्म। अच्छा, हमेशा तनकीद का सामना करें, किसका सामना करें, तनकीद का सामना करें। जो इंसान तनकीद का सामना नहीं कर सकता वो जो है हीरा डायमंड नहीं बन सकता। पत्थर होता है, पत्थर वो दरिया के अंदर रगड़ा खाता रहता है, खाता रहता है, खाता रहता है, कई साल रगड़ा खाता रहता है, उसके बाद जो है वो क्या होता है, डायमंड बनता है, उसके बाद वो डायमंड बनता है, ठीक है। रगड़ा खाने के बाद देखे ना, फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल के अंदर ही नबूवत क्यों मिली, पहले भी तो मिल सकती थी, 25 साल में, क्योंकि थे तो वो नबी, उनसे तो कोई गुनाह सरजद नहीं होना था, तो 25 साल की उम्र में क्यों नहीं मिली, 26 साल की उम्र में क्यों नहीं मिली, 15 साल की उम्र में क्यों नहीं मिली, 40 साल का ये अरसा क्यों लगा, क्यों? क्योंकि एक प्रोसेस है, ठीक है। हम अक्सर औकात ये कहते हैं ना, अक्सर औकात, ओ खो यार मेरी किस्मत ही ऐसी थी, वो मेरे साथ होना ही ऐसे था, ठीक है, नहीं मेरी जो है वो किस्मत के अंदर ही लिखा था। याद रखें हमेशा, इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है, अपनी किस्मत प्रेजेंट के अंदर खुद लिख रहा होता है कि फ्यूचर के साथ क्या होना है। मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि इंसान जो सोचता है वही उसके साथ होने लगता है, अगर वो नेगेटिव सोचे तो नेगेटिव होने लगता है, पॉजिटिव सोचे तो पॉजिटिव होने लगता है, ठीक है। तो इंसान क्या है, वो खता का पुतला है, लेकिन मस्ट बी, उसी तरफ आऊंगा मैं टॉपिक की तरफ, बियर योर क्रिटिसिज्म। अगर आप क्रिटिसिज्म नहीं बर्दाश्त कर सकते ना, तो आप देखें ना, सोना, गोल्ड, गोल्ड गोल्ड एक ऐसी धात है कि जिसको जितना जो है वो अगर खूबसूरत बनाया जाएगा तो उसका प्रोसेस है, उसको उतना गाला जाएगा, उसको उतना जलाया जाएगा, उसको उतना मेल्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा जलेंगे तो ज्यादा ब्राइट होंगे, ठीक है। क्रिटिसिज्म खानदान वाले, पड़ोसी, चाची, मामी, ताई, जो भी है, व्हाटएवर, सोसाइटी, वो इस वजह से कर रही होती है, फिलहाल तो वो क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जब जब अगर आपको पता है कि हाँ भाई मैं सिरात मुस्तकीम के ऊपर हूँ, ठीक है, मैं सीधे रास्ते की तरफ हूँ, मैं सीधे रास्ते पे ही हूँ, ठीक है, मेरी मंजिल वो है, ठीक है। हमेशा वासिफ अली वासिफ कहते हैं कि अगर आप जो काम कर रहे हैं, ठीक है, जो काम कर रहे हैं, ठीक है, जो आपकी मंजिल है, अगर आपकी मंजिल खूबसूरत है तो रास्ते का पता और रास्ते की मालूमात लाजमी देख लें कि रास्ता कैसे है, ठीक है। अगर आपका रास्ता खूबसूरत है, ठीक है, तो मंजिल को लाजमी देख लें, ठीक है। अगर आपकी मंजिल खूबसूरत है तो रास्ते को बेशक ना देखें, रास्ता कहीं ना कहीं से आपने पहुंचना है वहां पे, ठीक है। तो हमेशा एक चीज याद रखें, क्रिटिसिज्म के बाद ही बनना है। दुनिया के अंदर बिल गेट्स को लगा ले, लोग कहते थे पागल है, ठीक है,
उसके आइंस्टाइन को लगा लें, लोग कहते थे पागल है, ठीक है, दिमाग खराब है इसका, ठीक है। राइट्स ब्रदर को लगा लें, जो जिसने जो है जहाज बनाया है, ठीक है, वो डेली जो है वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पहन के छलांग लगाते थे और रात को माँ बाप से जो है कुट भी खाते थे। लोग कहते थे ये पागल होंगे, दिमाग खराब हो गए, लेकिन उन्हीं पागलों ने आज दुनिया को चेंज करके रख दिया, ठीक है। तो हमेशा क्या है, बियर योर क्रिटिसिज्म, जो तनकीद है, तनकीद को देखें, तनकीद को जो है ना वो पॉजिटिव वे में ले रहे हैं आपने, इसमें लेना है पॉजिटिव वे में, ठीक है। अगर देखें, इफ यू हैव एनी लूज हार्ट, ठीक है, अगर आपका दिल टूटा है, अगर आपको कोई ऐसी बात बुरी लगी है कि जो आप बियर नहीं कर पाए, तो उस गुस्से को चैनलाइज करें, उस गुस्से को क्या करें, चैनलाइज करें, ठीक है। चैनलाइज कैसे करने, अब देखें, फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर आपको एक गहरा सदमा पहुंचा है, आपको उसके ऊपर गुस्सा भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, गुस्सा भी बहुत ज्यादा है, आपने क्या करना है, अपने उस सारे के सारे गुस्से को चैनलाइज कर दें, किसी और तरफ लगा दें, ठीक है। बिल फर्ज, ठीक है, आपका फेवरेट, ठीक है, ब्रेकअप हो गया है, ठीक है, सारे के सारे जो प्यार उस जो है शमाइला जिसको भी देना था, उठा के अपने काम को दे नजर, आप कामयाब होंगे कि नहीं होंगे, 100% हो जाएंगे, 100% हो जाएंगे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ वो वाला प्यार, उसको चैनलाइज करना है। हम चैनलाइज का क्या करते हैं, सिगरेट पी ली, चर्च पी ली, ठीक है, और कोई जो है वो अताउल्ला के गाने सुन लिए, ठीक है, और जनाब जो है वो पुराने पुराने जो है वो दिल टूटने वाली शायरी शुरू कर दी, ठीक है। तो ये नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या करने आपने, फिजान उस गुस्से को चैनलाइज करना है, ठीक है, उस गुस्से को क्या कर देना है, चैनलाइज करना है, चैनलाइज पॉजिटिव वे की तरफ करना है, किसकी तरफ करना है, पॉजिटिव वे की। नेक्स्ट आदत लिखें अपनी जी, कौन सी, कितनी हो गई, 5वीं आदत जी, डू समथिंग फॉर अदर्स, फॉर अदर्स, बेसिक्स हैबिट्स हैं। आपका कोई भी दिन ऐसा ना हो कि जिस दिन आपने किसी के साथ जो है वो भलाई ना की हो। मैं अक्सर दुआ करता हूं, हालांकि ऐसा होता तो नहीं, ऐसा हो नहीं सकता कि एवरेज उम्र जो है इंसान की 50 साल है, तो मैं अक्सर औकात दुआ करता हूं कि या अल्लाह मुझे क़यामत तक जिंदा रखें। जिंदा रखने से मुराद क्या है, आज आप लोगों को उठा के देख लें, ठीक है, देखिए आप, मैंने वही कहा है ना कि भलाई करेंगे तो वापस आएगी, ठीक है। कितने लोग आज तक जो है आदम अलैहिस्सलाम से लेकर यह कब्रिस्तान बढ़े पड़े हैं, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर एक सेकंड के अंदर कितने हजार फौतगियां होती हैं, ठीक, कितने हजार लोग मरते हैं, कितने हजार बच्चे पैदा होते हैं। क्या आप हर बंदे को जानते, हर मरने वाले को जानते, नहीं जानते, लेकिन लेकिन आपको पता लग जाता है कि हाँ भाई आज अब्दुल कदीर खान मर गया है, ठीक, आपको पता लग जाता है कि हाँ भाई आज अब्दुल सत्तार ईदी मर गया है, तो पाकिस्तान के यतीम बच्चे जो पहले से यतीम थे मजीद और यतीम हो गए, ठीक है। आपको पता लग जाता है कि हाँ भाई आज जो है वो फलां इंसान बन जो है मर गया और कौम को इतना नुकसान हो गया। क्यों होता है, बिकॉज ऑफ दैट दे डिड समथिंग फॉर द अदर्स, उन्होंने किसी और इंसान के लिए, दुनिया के लिए किसी भलाई का सबब बने होते हैं, दुनिया के उन कामों को जो है उन्होंने किया होता है जो काम दूसरों की भलाई का जो है भलाई का सबब बनते हैं, ठीक है। दूसरों की किसका सबब बनते हैं, दूसरों की भलाई का, दूसरों के काम है। तो हमेशा एक चीज याद रखें कि अपनी पर्सनैलिटी ऐसे बनाएं। अक्सर टीचर कहते होते थे कि बेटे कभी अपने लिए ताजद पढ़ना शुरू करें कि खुदा मुझे सीधा रास्ता दिखाए और मेरी पहचान करवाए कि मुझे दुनिया में भेजा क्यों है, मुझे दुनिया में भेजा क्यों। तो कभी कभार 2 नफल पढ़ के या ताजद पढ़ के जो है ना अपने लिए लाजमी दुआ करें, गिड़गिड़ा के, कि भाई खुदा ने आपको दुनिया में किस मकसद के लिए भेजा है। ये मकसद तो हमें पता है कि भाई नमाज पढ़नी है, रोजे रखने हैं, अल्लाह की इबादत करनी है, लेकिन उसके अलावा, ठीक है, डायलेक्टेड, ठीक है, कि आपने दुनिया के अंदर कौन से किस मकसद के लिए आए हैं। क्या आप जो है वो टीचर बन के किसी को जो है मोटिवेट करने हैं, क्या आप जो है वो इंजीनियर बन के
किसी की भलाई करने के लिए आए हैं, क्या आप डॉक्टर बन के किसी की जो है वो खिदमत करने के लिए आए हैं, या क्या आप बिजनेसमैन बन के तमाम लोगों की भलाई के लिए उनको काम देने के लिए आए हैं? ठीक है, किस पर्पज के लिए आए हैं? ठीक है, और यकीन जाने मैं कहता हूँ अक्सर औकात जो है इंसान जो है दुनिया के अंदर 2 दफा पैदा होता है। कितनी दफा पैदा होते हैं? 2 दफा पैदा होते हैं। एक तब जब वो बायोलॉजिकली पैदा होता है, और एक तब, और दूसरी बार वो सही तरह पैदा होता है तब जब वो अपना दुनिया का मकसद पहचान लेता है कि हाँ दैट्स माई वर्क, दैट्स माई एम, ये वजह है, ये मकसद है, तब मैं क्या हूं? दुनिया के अंदर हूं। ठीक है, दूसरा तब जब इंसान को पता लग जाता है कि मेरा इस दुनिया के अंदर आने का मकसद क्या है। ठीक है, अगली आदत लिखें अपनी, नेक्स्ट हैबिट, सेकंड लास्ट जी, डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। जी, कभी भी अपने आप से किसी को कंपेयर मत करें। कुरान पाक में वाज़े तौर पर है कि कोई भी चीज बगैर मकसद के पैदा नहीं की गई। ठीक है, तो इंसान तो अशरफुल मखलूकात है यार, इंसान क्या है? अशरफुल मखलूकात है। ठीक है, इंसान तो एक ऐसी मखलूक है कि जो है जिसकी स्कूलिंग होती है बाकायदा, जिसको बाकायदा तौर पर उसको सेंस ऑफ आइडेंटिटी, सेंस ऑफ जो है सिंपैथी है उसके पास। ठीक है, उसका दिमाग है। ठीक है, वो जो भी एहसास करता है, जो भी काम करता है, उसको पता है कि ये मैं अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ। अगर वो बुरा करता है तो उसको एहसास होता है। ठीक है, अगर वो अच्छा करता है तो तब भी उसको पता होता है। ठीक है, वो बुरा करता है तो उसको सेंस ऑफ एबिलिटी है, हाँ मैंने बुरा किया, जाके मैंने माफी मांगनी है। ठीक है, हालांकि जानवरों में ये चीज नहीं है। अगर है तो क्या बकरे ने कभी ठुड मार के आपको कहा फाइन सॉरी मेरे को गलती हो गई है? कभी नहीं कहा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो जबिलत है। ठीक है, इंसान के अंदर ये चीज जबिलत नहीं है। वो अपने आप को क्या कर सकता है? कंस्ट्रक्टिव वे से अपने आप को जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकता है, अपने आप को मोटिवेट कर सकता है, अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा सकता है। ठीक है, सो डू नॉट बी कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। ठीक है, किसी भी कोई भी इंसान देखें, एक जर्रा अगर बेजान पैदा नहीं किया गया ना, तो मेरे ख्याल से जो है वो एक जर्रा अगर बेजान पैदा नहीं किया गया तो आप लोग अशरफुल मखलूकात बेजान पैदा नहीं की। ठीक है, लास्ट हैबिट लिखें अपनी जी, पॉजिटिव थिंकिंग एंड बिहेव विद काइंडनेस। एक चीज याद रखें, हमेशा अपनी सोच आपने बेहतर करनी है। ठीक है, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, पॉजिटिव सोचेंगे नहीं तो पॉजिटिव होगा भी नहीं। ठीक है, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा भी। ठीक है, दूसरी चीज मैंने क्या लिखवाई है आपको? एंड बिहेव विद काइंडनेस। आप किसी भी ट्यून से अपने माँ बाप से बात कर रहे हो ना, अपने उस्ताद से बात कर रहे हो, अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, तो आपकी आंखें आपके फेस से बाकायदा उस चीज का पता चल जाता है कि ये काइंडनेस के अंदर कह रहा है, ये सिंपैथेटिक वे में कह रहा है, या ये प्राइडली कह रहा है। ठीक है, जब भी किसी से भी बात करें, बी काइंडनेस एंड थिंकिंग पॉजिटिव। दूसरी चीज, तीसरी चीज, खुदा का खौफ लाजमी होना चाहिए। अगर वो शख्स कह सकता है कि अगर दरियाए दजला के किनारे अगर कुत्ता भी प्यासा पर जो है मर जाए तो क़यामत वाले दिन उमर उसका जिम्मेदार होगा, तो हम मेरे ख्याल से उसके आगे जो है कुछ भी नहीं है। हमारी तो गुनाहों का जो है पलड़ा ही बड़ा भारी होना है। ठीक है, सो बी सिंपैथेटिक, बी काइंड। ठीक है, और तीसरी चीज, बी काइंड उस इंसान के साथ जिस इंसान को दुनिया का मतलब एजुकेशन सेंस नहीं है। एजुकेशन सेंस नहीं है, आसान अल्फाज में क्या है कि उस इंसान से भी भलाई से पेश आओ जिस इंसान को पता नहीं है कि बोलना कैसे है।
बिहेव कैसे करना है। तो भाई आपको तो पता है ना, अगर उसको नहीं पता, ठीक है, आपको तो पता है कि इसको इसके साथ कैसे बिहेव करना है, ठीक है। वो अपनी जो है वो परवरिश दिखा रहा होता है, वो अपनी परवरिश दिखा रहा होता है कि हाँ भी मेरी परवरिश ऐसी हुई है, लेकिन आपने अपनी दिखानी है कि हमारी परवरिश अच्छी हुई है, नहीं दिखानी, नहीं दिखानी है। हाँ जी, ठीक है।